किसी के रिजल्ट में गड़बड़ और किसी के रिजल्ट में महागड़बड़। कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आ चुका है और सभी विद्यार्थियों ने अपने रिजल्ट को चेक कर लिया है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पास हैं या फेल हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। देखिए, एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 28 तारीख को जारी किया गया था। सभी विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ए प्लस का मतलब क्या था, और यहाँ पर देखिएगा ए का मतलब क्या था, और एप का मतलब क्या था, और यहाँ बी प्लस का मतलब क्या था, और एप का मतलब क्या था, और आपको कौन से नंबर से पास होना था, कहाँ पर आपके ज़्यादा नंबर होने चाहिए थे तब आप पास माने जाओगे, कितने नंबर से आप पास माने जाओगे, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप फेल है या पास है। अगर आप फेल हो गए तो अब आगे आपको क्या करना है, अगर आप पास हो गए तो आपको क्या करना है। कक्षा 5वीं 8वीं इसको समझो क्या है, पास फेल का पता करें। यदि आपकी मार्कशीट में क्या दिखा रहा है, एप दिखा रहा है, और कौन से नंबर से आप पास माने जाओगे और क्या शर्त थी पास होने की, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त हरिओम आप लोगों को आज इस क्लास में पूरा जो मार्कशीट में आपको ये शो कर रहा है पूरी जानकारी इसकी मैं दूंगा। उससे पहले आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शिक्षा से जुड़ी अपडेट, आपका फॉर्म अब सप्ली का कब तक डलेगा, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक दे रखा है, एक मार्कशीट है कक्षा 8 की। देखिए इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, फेल दे रखा है। एप का मतलब होता है फेल। फेल मतलब यहाँ पर पास कहाँ पर फेल है ये देखिए, यहाँ पर गणित विषय में इनके कितने नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं। ये आपकी वार्षिक परीक्षा जो हुई थी फरवरी से, 24 फरवरी से जो आपकी परीक्षा स्टार्ट हुई थी वार्षिक परीक्षा, उस वार्षिक परीक्षा 60 नंबर का पेपर था। 60 नंबर में से इनको कितने आए हैं, 10 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर इनको कितने नंबर चाहिए थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कितने नंबर से पास थे। 17 नंबर से क्या थे, पास। 17 नंबर कम से कम आने चाहिए थे, तब ये क्या होते, पास होते। मतलब 7 नंबर यहाँ पर कम आए हैं। अगर इनको मैं बता दूँ, इनको 12 नंबर भी आ जाते तो भी ये क्या हो जाते, पास हो जाते। क्यों? क्योंकि 5 नंबर सरकार जो टीचर है उसके द्वारा दे दिए जाते, जिसे हम बोलते हैं कृपांक। क्या बोलते हैं, जिसको कृपांक बोल देते। तो 12 नंबर आ जाते तो भी पास हो जाते। कैसे हो जाते, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो एप का मतलब तो होता है फेल, और ए प्लस का मतलब होता है यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब ए ग्रेड से प्लस में मार्क्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ए का मतलब होता है ए ग्रेड, मतलब अच्छे मार्क्स हैं यहाँ पर। और बी मतलब है ए से, ए जो ए है इससे कम मार्क्स हैं, है ना। देखिए 69 मार्क्स है इस कारण से। और यहाँ पर कुल मिलाकर इनका जो रिजल्ट आया है वो अनुत्तीर्ण आया, मतलब क्या आया, फेल। ये फेल हो चुके हैं, इनका रिजल्ट है ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब मैं पूरी कहानी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक, है ना। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। चलिए पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तीर्ण होने का मापदंड, आप कैसे पास होगे। वार्षिक परीक्षा परिणाम में न्यूनतम 20 अंक। ठीक है, देखिए जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा जो है आपकी, उसमें आपको कम से कम 20 अंक आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो आपको 17 बोला था उसकी जगह 20 होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि 20 होना चाहिए। ठीक है, 20 नंबर आपके आएंगे तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। आगे चलते हैं, देखिएगा पहला पॉइंट समझ में आया आपको। पहले पॉइंट में आपको कितने नंबर चाहिए, 20। वार्षिक परीक्षा 60 नंबर में से आपको कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर, तब आप पास होगे। और प्रोजेक्ट कार्य में न्यूनतम 7 अंक। अब प्रोजेक्ट कार्य क्या होता है ये देखिए, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लिखा है। ये प्रोजेक्ट आपका 20 नंबर था, इसमें आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए, 7 नंबर। अगर 7 से कम है तो भी आप फेल माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी के भी 7 नंबर नहीं आए, सभी को पूरे में से पूरे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो समस्या हमारी खत्म हो गई। आप भी अपनी मार्कशीट को देख सकते हो उठा करके, हमें कितने नंबर दिए गए। कम से कम 7 होना चाहिए, अगर 7 से कम है फिर आप फेल हो जाओगे। आगे देखिएगा, वार्षिक परीक्षा परिणाम, अर्धवार्षिक परिणाम और लिखित परीक्षा में न्यूनतम 27 अंक। मतलब कहने का मतलब ये है आपकी वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर होना चाहिए, 20। ठीक है, और अर्धवार्षिक परीक्षा में
लिखित परीक्षा में न्यूनतम 27 अंक, ठीक है। और यहाँ पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें आपको न्यूनतम कितना अंक होना चाहिए, 27 अंक। उस मापदंड की स्थिति में विद्यार्थी उस विषय में उत्तीर्ण माना जाएगा। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर भी आपके जुड़ेंगे, अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स थे तो आप फिर क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। देखिए यहाँ पर हाफ ईयरली ये लिखा है, हाफ ईयरली के नंबर भी यहाँ पर बच्चों को दिए गए हैं। अगर आपके अच्छे नंबर थे, 27 प्लस नंबर थे, तो फिर आपको यहाँ पर उनके द्वारा नंबर दे दिए गए 20-20 नंबर, ठीक है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर, यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण है और प्रोजेक्ट कार्य में उसके न्यूनतम 7 अंक से कम है तो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब मैंने अभी जो आपको बताया था, कोई विद्यार्थी जैसे कि ये बालिका या बालक है जिसके गणित विषय में कितने नंबर आए 10, लेकिन मान लो उसके यहाँ पर कितने होते 20, मतलब पास है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट में उसको कितने थे 6, तो भी उसको क्या माना जाएगा, फेल ही माना जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। अब हम इसको मान के चलें, जैसे बालिका के बहुत अच्छे परसेंट तो बन रहे हैं, परसेंट बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन एक विषय में फेल होने के कारण इसको फेल ही माना जाएगा। चलिए आगे आप समझ सकते हैं यहाँ पर। बस देखिए यहाँ पर जो मैं बोल रहा था, सभी CWSN विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 अंकों से कृपांक का प्रावधान है। जो ये CWSN में जो विद्यार्थी आते हैं उनको 10 अंक अगर उनके कम है, जैसे कि इस बालिका के 10 अंक है, लेकिन ये बच्ची जो बालिका है इस कैटेगरी में नहीं आती है, इस कारण से इसको फेल कर दिया गया है। और ये बालिका जो आती है इस दूसरे वाले पॉइंट में आती है। सभी अन्य विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा में समस्त विषय में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 अंकों का कृपांक। अब इस बालिका के कितने अंक आ जाते हैं, यहाँ पर 15 अंक आ जाते, तो इसको 5 अंक सरकार के तरफ से मिलाकर इसको क्या कर दिया जाता, पास कर दिया जाता, लेकिन इसको 10 नंबर रह गए, ठीक है, इस कारण से इसको फेल कर दिया गया। तो ये आज की बड़ी अपडेट थी। आप लोगों को फिर भी कोई सा पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।